हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं आज कक्षा 11th का वीडियो है भाई। वही रसायन विज्ञान परमाणु संरचना जो कि हम पढ़ चुके हैं कुछ इसमें टॉपिक। अब बाहू के सिद्धांत, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम हम लोग क्या कर चुके हैं भाई, पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं क्रोड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। अब बाहू तो पढ़ लिए हैं, अब क्रोड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। ठीक है, क्रोड के रूप में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, आज ये चीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जान ले सबसे पहली बात क्रूड होता है क्या है। तो क्रूड बेसिकली ये कहता है ना भाई कि आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसमें जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी हो जाता है वहां पर क्या किया जाता है, बड़ा ब्रैकेट लगा के डायरेक्ट उस अस्थायी विन्यास वाले तत्व का नाम लिख दिया जाता है और बाकी जो बचते हैं उसको पीछे जोड़ दिया जाता है। बस शायद बता रहे थे, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी लिख के समझाएंगे बिल्कुल समझ में आएगा। अस्थाई विन्यास वाले जितने परमाणु मतलब तत्व होंगे उनका नाम लिख देना है आसपास, और उसके बाद जस्ट जो आगे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा बाउ सिद्धांत अनुसार वैसे ही भर देना है। ठीक है, क्रोड क्या करता है कि बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं ना उसे छोटा बना देता है। बड़े से बड़े हम आपके सामने खुद दिखाएंगे, आप कहेंगे कि यार ऐसे भी हो सकता है क्या। तो क्रोड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इजीली आप कर सकते हैं और ये बहुत कम लाइन में हो सकता है क्रोड के रूप में। ठीक है, तो आप लोग टॉपिक हेडिंग बना लीजिएगा, क्रोड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। ठीक है, टॉपिक का नाम है भाई क्रोड के रूप में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। क्रोड के रूप में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। ठीक है, क्रोड के रूप में, तो क्रोड के रूप में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहता है, ये सिंपल कि क्रोड सिंपल ये कहता है कि अस्थाई विन्यास अस्थाई विन्यास वाले तत्व का नाम लिखकर उसे बड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, बड़ा कोष्टक में लिख देते हैं लिख देते हैं उसके बाद बाकी का उसके बाद बाकी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। बाकी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, कहने का मतलब क्या है भाई, सिंपल हम ये क्या चीज लिखे है कि जो अस्थायी विन्यास होगा उसका नाम लिखे, उसे बड़ा ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, बड़ा कोष्टक में लिख देते हैं, उसके बाद बाकी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे हम क्या कर देते हैं सिंपल। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अस्थायी विन्यास वाले तत्व, अस्थायी विन्यास वाला तत्व, अस्थायी विन्यास वाला तत्व, अस्थायी विन्यास वाले तत्व का हम नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कुछ। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में सहायता होगा। अस्थायी विन्यास वाले तत्व कौन होते हैं, 18वां समूह वाले। याद करें 18वां समूह हम पढ़ाए थे। ठीक है, 10 में शायद आप पढ़े होंगे। 18वां समूह के जो तत्व होते हैं, 18वां समूह के तत्व, 18वां समूह के तत्व जो होते हैं ना यही अस्थायी विन्यास वाले होते हैं। कौन कौन होते हैं 18वां समूह में, अब जानते हैं हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनान होता है,
इसके बाद रेडॉन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। एक्स ई से लिखा जाता है क्या जेनॉन को? एक्स ई से लिखा जाता है सर, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये जो होते हैं ये अस्थायी विन्यास वाले तत्व होते हैं, इनका बस केवल परमाणु क्रमांक याद कर लो, ठीक है। जैसे हीलियम का 2 होता है, ठीक है, 2 में 8 जोड़ो तो इसका हो जाएगा 10, 10 में 8 जोड़ो तो इसका हो जाएगा 18, ठीक है। अब 18 में डायरेक्ट कितना जोड़ दो? 18 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 36, 36 में जस्ट क्या जोड़ लो? 18 जोड़ दो तो इसका निकल जाएगा। किस नंबर से हम निकाल रहे हैं? इस वाले नंबर से, 2 8 8 18 18 32, बस इस नियम से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 था ऊपर वाला, 2 में हम 8 जोड़े, 10 आ गया, 8 में 8 जोड़े 18 आ गया, 18 में 18 जोड़े 36 आ गया, 36 में फिर 18 जोड़े, ये आ जाएगा, फिर उसमें 32 जोड़ देंगे। इसको हम मैजिक नंबर कहते हैं। इससे आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं, बस शर्त ये रहे कि बस ऊपर वाले का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। अब पीरियोडिक टेबल में जितने परमाणु क्रमांक लिखा गया ना, जितने 118 तत्व आप इजीली बता सकते हैं, बस शर्त ये रहे कि आप ऊपर वाले जो तत्व होंगे ना समूह में, उनके ऊपर वाले बस तत्वों का परमाणु क्रमांक याद रखिएगा, बाकी ये नंबर लगाइए, ये मैजिक नंबर टक से ये दे देगा तुरंत। तो यहाँ पर जोड़े, क्या जोड़ना है भाई? यहाँ तक तो हो गया था, इसमें फिर 18 जोड़े, 4 हो जाएगा, 54 हो जाएगा इसमें, फिर इसके बाद 32 जोड़ दो इसमें, ये कितना हो जाएगा? 86, 32 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? ये वाला आखिरी वाला 86, बस हो गया। अब देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। अब यहाँ पर हम लिख के दिखा रहे हैं पहले का, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई दे दे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे, किसका भाई? छोटा ले रहे हैं 3Li लिथियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, किसके? क्रोड के रूप में। जरूरी नहीं कि वो कहेगा कि आप क्रोड के रूप में करिए तो ही कीजिएगा, जरूर नहीं है। अब अबाऊ नियम जानते हैं, डायरेक्ट अबाऊ नियम पे ही ये लगता है क्रोड, ठीक है। क्रोड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका काम ही है बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को छोटा कर देना। आप खुद देखेंगे यहाँ पर, जैसे 3Li है तो हम इसका सिंपल अबाऊ नियम से कैसे करते हैं? पहले भरते हैं 1s2, फिर दूसरे में क्या भरते हैं? 2s1 भरते हैं, यही नहीं करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन भरना तो 2 और 1 3 हो गया, बस ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसको यदि हम क्रोड के रूप में लिखना चाहें तो हम सिंपल क्या करेंगे कि बस देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन भरना है ना, तो 2 जो है ना, 2 इसमें ढूंढो 2 किसका परमाणु क्रमांक होता है, तो आप देख सकते हैं हीलियम का होता है, पता है हीलियम का। तो आपको कुछ नहीं करना है, यदि क्रोड के रूप में लिखना हो 3Li, यदि क्रोड के रूप में लिखना हो, ठीक है, क्रोड के रूप में, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट 3Li है ना, तो आप 1s2 की जगह पे ना डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए हीलियम, अब ब्रैकेट के अंदर ऐसे रख लीजिए, बड़ा ब्रैकेट कोष्टक, ये क्या बोले, और 2s1 है तो 2s1 लिख दीजिए, बस हो गया खत्म। इसी को क्रोड के रूप में कहते हैं। कहता है सिंपल ये, क्रोड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल ये कहता है कि जो अस्थायी विन्यास होंगे इनका नाम लिखो डायरेक्ट, बाकी जो बचेंगे उसको आगे पढ़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। अब देखो इसे कितना आसान, तुम्हें लग रहा है कि भाई ये भी इससे बेहतर तो ये लग रहा है कि ये छोटा छोटा में हो गया, इसमें बीच में हीलियम लिखो। भाई नहीं, ये तुम्हें देखने में लग रहा है बड़े बड़े, जब हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जिसका परमाणु क्रमांक बहुत बड़ा बड़ा होगा, तो यहाँ पर क्रोड ही काम आएगा। मतलब ऐसे करोगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, 2-3 लाइन में जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हल्के मतलब ना, क्रोड जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसान बना देता है। और ऐसे कर दोगे ना तो कोई इंसान समझेगा कि हाँ भाई सही से पढ़े हो केमिस्ट्री। अच्छा, ऐसे तो सभी कर लेते हैं, 1s 2s 2p 3s 3 6 ये जो होते हैं वो ऐसे सब लोग कर लेंगे, बता दो। तो क्रोड के रूप में जल्दी पकड़ नहीं पाना भाई, इसे पकड़ पाना और शायद इसे बता पाना, शायद इंसान बताते नहीं, फ्लो में छोड़ देते होंगे शायद, लेकिन यहाँ पर देख लो क्रोड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। यदि कर लोगे तो आसानी से इजीली कर लोगे। और आज से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी करना तो क्रोड के रूप में करना, ठीक है। कोई भी नहीं काट सकता है, ऐसा मत समझना कि क्रोड के रूप में कर दे तो टीचर काट देंगे, बिल्कुल नहीं काटेंगे। यदि पढ़े रहेंगे तब, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो डायरेक्ट कहेंगे भाई के बीच में ये क्या डाल दिए हो, वो काट ही देंगे भाई, उसकी बात ही अलग है भाई। बस उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल ये जानना कि जो इसमें से है भाई, ये एक तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का। क्रोड जो अस्थायी विन्यास है, आसपास कोई दिखाई देगा वहां पर रखना उसका नाम, बाकी जो बचेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना। आगे देखो दिखा रहे हैं तुम्हारे सामने, जैसे मान के चलो दूसरा ले लो, दूसरा यदि हम तुम्हारे सामने दे दे 11 सोडियम, हमको इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो सबसे पहले तुम नॉर्मल करो, इसके बाद क्रोड के रूप में करो, तुम्हें दोनों करो ताकि तुम्हें मजा आएगा और पीछे वाला रिपीट भी होता जाएगा, ठीक है। देखो इसका करोगे तो क्या रखोगे, सबसे पहले 1s2 लिखोगे, 11 तक इलेक्ट्रॉन भरना है। दूसरा क्या आता है 2s2 2p 6 आता है, तो 2 2 4 6 4 10 और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, कि 11 तक इलेक्ट्रॉन भरना है।
आगे क्या हो जाएगा 3s1 होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसी को कहे हैं कि तुम क्रूड के रूप में लिखो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रूड जो होता है भाई वाकई में लाजवाब है यार, बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये क्रूड। क्रूड के रूप में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो देखो क्रूड क्या कहता है। सिंपल देखो यहां से लेके यहां तक 2 2 4 6 4 10, क्या इसमें से 10 किसी तत्वों का परमाणु क्रमांक है? तो देखोगे हाँ नियान का है। नियान का परमाणु क्रमांक कितना है? 10। तो ये अस्थायी विन्यास मिल गया। तो तुम इतने की जगह पे तुम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? नियान, और बाकी कौन बच गया? 3s1। अब बताओ कहाँ ये इतना और कहाँ ये छोटा, देख सकते हैं। ये इसीलिए कह रहे भाई क्रूड जो वाकई में ज्यादा आसान है। अभी और देखें और दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर आगे, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं भाई 3 नंबर देख लो, सिंपल। यदि जैसे मान के चले आपके सामने कोई दे दे, ये दे दे खैर 19 पोटेशियम, ठीक है। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, सिंपल। तो आप करेंगे सबसे पहली बात, आप बाउ नियम से पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाउ नियम से क्या करेंगे, तो क्या करेंगे 1s2 करेंगे, फिर 2s2 करेंगे, 2p, ठीक है, 6 करेंगे, फिर इसके बाद 3s2 लिखेंगे, फिर 3p, कितना 2 2 4 6 ज्यादा 12 12 6 18, यहाँ तक हो गया। एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 19 भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में जाएगा भाई 4s1 में जाएगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s1 में गया। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पोटेशियम का। हम कहें भाई तुम क्रूड के रूप में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख देते हैं, क्रूड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा लिख के दिखा दो जरा। तो सिंपल देखना, यहां से लेके यहां तक ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? यहां से लेके यहां तक, तो 2 2 4 6 10 12 6 18 18 मिल गया कि नहीं? आर्गन गैस मिला आसपास 18 भाई। तो तुम यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट ऐसे ब्रैकेट लगा के, जैसे हम कह रहे हैं पोटेशियम का निकालो 19 पोटेशियम का, तो तुम इसकी जगह पे ऐसे नहीं कर सकते, डायरेक्ट यहां से लेके यहां तक 18 लिख दो ऐसे आर्गन, आर्गन ग्राम। इसके बाद बच गया कौन? 4s1, तो 4s1 लिख दो, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बस देख सकते हैं कितना आसानी से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आप लोग को, ठीक है। जब भी कोई भी दे दे, कोई भी निकाल लेना आराम से। आ जाए और देख लिया जाए, जैसे मान के चले कि आपके सामने और कोई दे दे कि 26 Fi के निकालिए, ठीक है। 26 Fe के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, आई मीन आयरन का कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? आप बाउ नियम से 1s2 लिखेंगे, फिर 2s2 लिखेंगे, 2p6 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3s2 लिखेंगे, 3p6, इसके बाद 4s2 लिखेंगे, फिर 3d6। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब जाके देखे 2 2 4 6 14 12 6 18 2 20 अच्छा 26। मैं कहता हूं भाई इतना ताम झाम ना करो, डायरेक्ट क्रूड वाला लिखो। क्रूड के रूप में इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 26 Fi का। तुम्हें मालूम है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? 18 आर्गन का। तो तुम डायरेक्ट 26 को ऐसे लिख सकते हो, 26 Fi का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करना हो, अब से ऐसे ही करना बेहतर रहेगा। 26 Fi का करना हो तो डायरेक्ट ऐसे लिखना, और यहाँ पर आर्गन का नाम लिख देना, और डायरेक्ट यहां से क्या बच गया? यही तो बचे, इसको यहां लिख देना 4s2 और 3d6। बस एक अच्छे स्टूडेंट भाई जो केमिस्ट्री जानते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही है कि ये क्रूड के रूप में लिखे, इतना ही बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना करे, डायरेक्ट लिख दे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इजिली कर सकते हैं, कोई भी ऐसा है, ठीक है। तो यदि आपके सामने यदि हम दे दे एक ठीक है, इसका बताइएगा, यदि हम दे दें यहाँ पर 5 नंबर एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, 13 परमाणु क्रमांक है। तो अब क्या आपको रटने की कोई जरूरत है? मैं कह रहा हूं कि एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, तो आप सिंपल जानते हैं कि एल्युमिनियम के जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे होता है भाई? तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, ठीक है, 2p6 होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 और 3p1 हो गया। 2 2 4 6 12 12 1 13 हो गया। तुम्हें मालूम है यहां से लेके यहां तक क्या होता है भाई? ये नियान होता है। तो डायरेक्ट तुम इसकी जगह पे नियान नहीं लिख देंगे, यहाँ पर एन लिखो नियान, और बच कौन गया भाई? जो बच गया उसको ऐसे लिख दो 3s2 3p1। ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है क्रूड ग्रुप में। आई मीन पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए, ठीक।
यहाँ तक उम्मीदें हैं, अब आप लोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अब ये सब लिखना, आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं क्या क्या करना है हमें, क्या क्या नहीं करना है। ठीक, जैसे मान के चले कि यदि हम आपके सामने लिख दें, हम कहते हैं कि 17 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाओ, कितना होगा। मैं कह रहा हूँ क्या जरूरत है ये सब लिखना। 17 है तो 17 जो ये 18 अधिक चला जा रहा है, 18 से ऊपर जाएगा तब जाके 18 आर्गन लिख के डायरेक्ट काम चला देना। 17 से जस्ट नीचे वाला कौन होता है, नियान 10 होता है ना, तो नियान यहाँ पे लिख लो, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियान लिख दिए। किस ग्रुप में हम कर रहे हैं, क्रोड ग्रुप में। नियान नियान 10 तक कहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है। बच गया ये 3, यहाँ लिख दो। इसके बाद 3s ही आएगा, 3s2 और 3p5 खत्म। 10 ये हो गया, 2 12 और 12 5 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देख सकते ये बहुत आसानी से होता है यार। ठीक, अब नेक्स्ट मान के चले कि यदि आपके सामने दे दे कोई और ले लिए, जब जैसे दे दे 20 कैल्शियम दे दे, ठीक है 20 कैल्शियम, कह दे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। अब आपको 1s2 2s2 2p6 3 ये फला फला नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट मारे कि 20 है, 20 जो हो गया आर्गन के आसपास दिखाई दे रहा है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे आर्गन। आर्गन मतलब 18 तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर चुके हैं, इसका अर्थ यही बताता है क्रोड कि 18 तक तुम कर चुके हो, बस आगे बढ़ो। 18 के बाद जो आता है वो 4s आता है, 4s2 20 तक भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 20 हो गया। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना इजीली निकल गया, 18 आर्गन लिखा 4s2 लिखा। अन्यथा तुम इसका करते तो कैसे करते, देख लो वो भी दिखा दे रहे हैं। 20 कैल्शियम का करोगे तो कैसे करोगे, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 फिर इसके बाद लिखोगे 4s2 करोगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 इतना करोगे। इसको डायरेक्ट इतनी सी लाइन में लिख के खत्म। देख सकते हैं भाई, ऐसे ही क्रोड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। ठीक, आई मीन आप लोगों को बातें समझ में आया होगा। अब इसी क्रोड के रूप में हम क्रोमियम और कॉपर का लिखकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा रहे हैं। क्यों हम क्रोमियम और कॉपर का लिख रहे हैं, क्योंकि आप बेहतरीन जानते हैं, पीछे वाली वीडियो में बता चुके थे कि क्रोमियम और कॉपर जो था वो अबाव नियम का उल्लंघन कर रहा था। ठीक है, तो ये नहीं है कि भाई ये क्रोड कोई वैज्ञानिक, ये भी नहीं है। ठीक है, क्रोड सिंपल है, ये एक मेथड है बड़े बड़े तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छोटे, ठीक है छोटे लाइनों में कर देना। ठीक है, चुटकियों में कर देना कह सकते हैं, यह ट्रिक जो कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फील्ड में क्रोड जिसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो चले फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले नेक्स्ट चलते हैं 24 क्रोमियम की तरफ, और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करके आप लोग को दिखाते हैं और आगे भी दिखाते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कैसे हो गए। ठीक, देखिए सिंपल, यदि हम आपसे कह दें और बड़ी संख्या ले रहे हैं, ठीक पहले 24 क्रोमियम कॉपर के दिखा दे, इसके बाद मजा आएगा। देखे 24 जो होता है वो क्रोमियम का होता है Cr, हम गए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। नेक्स्ट जो होता है इस पर स्टार लगा देना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब समझ सकते हो क्यों स्टार लगाने की हम बातें कर रहे हैं इस पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फील्ड में ये दोनों तत्व ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये कंफ्यूज करने के लिए केवल आता है, क्योंकि जब लड़के के सामने जब ये आता है तो डायरेक्ट 1s2 2s2 2p6 ये लिखते चला जाता है और 4s तक जाकर गलती कर देता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, जबकि 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन भरना होता है। कब, जब ये दोनों तत्व दिखाई दे तब, क्योंकि ये दोनों अफबाहु नियम का उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन मतलब कहना नहीं मानते हैं। इसका यदि हम करें तो तुम्हें मालूम है कि 18 जो है ना ये आर्गन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लिख दे आर्गन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए, कहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया। जो आगे आ रहे वो 4s1 आएगा, क्या आएगा 4s1 भरना, बाकी जो इलेक्ट्रॉन 3d5 4 इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें दे देता है, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बस खत्म। इसका करोगे तो कैसे करोगे, तो इसमें भी डायरेक्ट आर्गन ही आएगा, आर्गन लिख लेना। अब ये मत समझना कि 36 वाले पकड़ो, 36 तब लागू करना जब 36 के आगे परमाणु क्रमांक वाले आए। ठीक है, आर्गन हो गया, और डायरेक्ट 4s है तो 4s1 भरना, 3d10 भर देना। क्यों यहाँ पर 1 भरा जा रहा है, क्यों नहीं यहाँ पर 2 भरा जा रहा है, ये सारी चीजें पीछे हम बता चुके हैं, आप लोग वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। ये अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं और यहीं से ये अबाउ नियम का उल्लंघन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये रही कुछ बातें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आई मीन आप लोग को आना चाहिए ये सब। आगे देख ले, एक और आपको दिखा दे रहे हैं। यदि हम कह दें सीरियम एक तत्व होता है पीरियोडिक टेबल में जिसका परमाणु क्रमांक होता है 58 होता है।
ठीक है, इसको Ce से लिखा जाता है, सीरियम है, ठीक है, सीरियम के। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा करो तो, ये ए ब्लॉक का तत्व है, परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 58 से आगे, अर्थात परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 100, ये 78 तक के जो तत्व है, 100 नहीं, केवल 78 तक के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं भाई, 71 तक के जो तत्व होते हैं वही एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। एफ ब्लॉक 10 में शायद पढ़े होंगे, तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद जस्ट हम पढ़ा देंगे, इसमें है आपके चैप्टर ये वाला, ठीक है, ब्लॉक ये सब, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सब तत्वों का वर्गीकरण जब पढ़ाएंगे तब। अभी दूसरा लेसन चल रहा है, इसके बाद तीसरा लेसन चलेगा, चौथा लेसन में सब कवर करा देंगे, ठीक है। देख ले, जैसे ये है 18 सीरियम, इसका सबसे पहले नॉर्मल इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है, नॉर्मल। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, ठीक है। इसके बाद फिर आता है, आगे चलेंगे तो 5s आ जाएगा, 5s, 5s2, 4d10, आगे ये मिटा दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब ये मिटा दे रहे हैं, आई मीन आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक। ये नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए ये मिटा नहीं रहे, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बस आप ये लिख लें, ये 4d10 है, इसके बाद आता है 5p6 आता है, 5p6 आता है, और यहाँ पर आता है 4f आता है, फिर यहाँ पर आता है 6s आता है, ठीक है, 6s आता है, 6s2 आता है, तब जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं 2, ये इसमें चले जाते हैं, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन, 58 भरना है, 2 2 4 6 14 2 12 6 18 2 20 10 30 30 36 2 38 10 48 48 6 कितना हो जाएगा, 54, 54 2 56 56 2 58। ये एफ में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं, फिर इसके बाद पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन भर के इसमें आते हैं, इसलिए एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन उसके पीछे वाले कोष में भर दिए जाते हैं, उपकोष में, उसके बाद पीछे भरे जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं आखिरी में चल के, एस में भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसको 4f में भरा जाता है। अब देखिए ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। मैं कहता हूं भाई, ये जो तुम 3-5 किलो इतने बड़े में है, तुम इसको क्रूड के रूप में यदि हम कह दे कि करके दिखाओ, तो क्रूड बताओ सिंपल ये कहता है कि भाई 58 सीरियम है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करें तो डायरेक्ट हम ऐसे किए होते कि डायरेक्ट ये लिखते और इसमें से मिलाते किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, तो देखो 54 जेनान का दिखाई दे रहा है, तो हम केवल ब्रैकेट में जेनान लिखते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, और इसके बाद देखो जेनान के मतलब यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंफर्म हो गया, यहां तक पी तक खत्म हो गया, बच गया ये वाला, तो इसको लिख लो 4f2 लिख लो और 6s2 लिख लो, खत्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बस यही है 4f2 6s2 जेनान। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रोड ग्रुप में। देख सकते हैं इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ये 2 ही लाइन में कर दिया, 2 क्या मतलब 1 ही लाइन में, इतना छोटा लाइन में कर दिया ये, कहाँ ये इतना बड़ा और कहाँ ये छोटा। तो भाई ये यही इंपॉर्टेंट है समझ। जब आप जाएंगे आगे पढ़ेंगे, बीएससी एमएससी करेंगे, यदि केमिस्ट्री यदि विषय रहा, एमएससी मास्टर जब आप करेंगे, ठीक है, एमएससी में केमिस्ट्री विषय रहेगा, तो आप बेहतरीन जानेंगे क्रूड होता है क्या वहां पर, ठीक है। तो 12 में तो बेसिकली ये इतना डीपली बताया नहीं जाता है, लेकिन खैर आप लोग देख लीजिए 12-11 का टॉपिक है और ठीक ठाक टॉपिक है, आप समझ सकते हैं भाई कितना डीपली है ये। अब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, बस यही क्रोड है। क्रोड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसान हो जाता है, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं बहुत छोटे में हो जाते हैं, निपट जाते हैं। किसकी सहायता से भाई? क्रोड की सहायता से। क्रोड कुछ खास नहीं है भाई, ये कोई वैज्ञानिक है नहीं, ये सिंपल क्रोड एक मेथड है जो किसी भी बड़े तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छोटे में कर दे। बस शर्त ये रहे कि आप ये अस्थायी विन्यास वाले के तत्व का नाम याद रखिएगा डायरेक्ट, ये जो ब्रैकेट में आएंगे ये सब अस्थायी विन्यास वाले होंगे, ठीक है। अस्थायी विन्यास वाले तत्व ये होते हैं कि जो ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए इनको अस्थायी विन्यास कहते हैं। अस्थायी विन्यास पूरा अस्थिर है एकदम, सोच लो, ये किसी को छेड़छाड़ नहीं करते, ये किसी से क्रिया व्रिया नहीं करते, ये एकदम बिंदास मस्त
रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। आप इंसान देखते हैं, इंसान भी होते हैं दुनिया में, कुछ इंसान आपको ऐसे मिलेंगे कि जो दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब रखेंगे, चुल मची रहती है कि भाई ये कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहा है, काहे कर रहा है, ये सब दुनिया भर के 3-5 क्वेश्चन करेगा। अब कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो भाई अपने में लगे रहते हैं, ठीक है, अपने में लगे रहते हैं, खतरनाक, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे खतरनाक तैयारी करना है, जो भी हो वो सब में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ जो ऐसे होते हैं ना, कुछ नहीं करना है, बस आराम से, बस आराम से रहना है हमें, मस्त सोना है, खाना है, मस्त मूवी देखना है, कुछ भी नहीं करना है हमें, ना काम करना है ना धाम, कुछ भी नहीं करना है। तो यही होते हैं सिंपल ये वाले तत्व, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्टन, जिनान, रेडन, ये ऐसे तत्व होते हैं जिनके जिनमें कोई काम ही नहीं रहता है, बस आराम से रहते हैं अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाके। बस इसको छोड़कर जितने होते हैं सब 8 अष्टक नियम का पालन करते हुए 8 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और किसी को देना नहीं चाहते हैं, ठीक है, इसलिए किसी से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इसको अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये सब गैसें होती है, हीलियम, नियॉन, कार्बन, ये सब के सब क्या है, पहली बात ये गैस है। कौन सी गैस है भाई, तो अक्रिय गैस, नाम लिखते चलिएगा, ठीक है, इसके बारे में अक्रिय है। और इसको हम शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं, शून्य समूह के तत्व, समूह के तत्व, इनको शून्य समूह के तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो संयोजकता होती है ना, क्यों कहते हैं याद रखना, क्योंकि इनकी जो संयोजकता होती है वो 0 होती है, संयोजकता इनकी जो होती है वो 0 होती है, इसलिए इन्हें शून्य समूह के तत्व कहते हैं। इनको अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है, सिंपल इनके बारे में जान जाना, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है, ठीक है, सिंपल इतनी बातें याद रखिएगा। और ये 18वां समूह के तत्व होते हैं, 18वां समूह, आई मीन 18 ग्रुप वाले तत्व होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जिसका नाम होगा भाई जे थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इजिली हम लोग करेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है, आप लोगों को केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल सिखाना था। यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो हम कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं, आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में कर दीजिएगा, फिर से एक वीडियो इस पर बना देंगे, शॉर्ट वीडियो, क्या चीज की दिक्कत है भाई, ठीक है। तो कुछ हम दे दे रहे हैं तब तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोड़ के रूप में लिख के दिखाना, ठीक है। अब ये मत करना कि कंजूसी टाइप की हो गया तो भाई बस हो गया, समझ लिए तो वीर बहादुर की तरह छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, ठीक है भाई। आप आइंस्टीन वेस्टीन नहीं है कि एक बार देख लिए तो आ गया, जब तक आप कोई चीज को लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना भाई, कभी जिंदगी में वो नहीं आने वाला। तो आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए, लिख के याद किया करें, ठीक है। लिख के याद करेंगे तो सोच लीजिए कि बहुत लंबे टाइम तक भाई वो याद रहेगा। चलते हैं फिर, कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप लोग करके आइएगा, ठीक है। और ईमानदारी से भाई, कोई नक्कल टक्कल नहीं मारेगा, पहले बता दे रहे हैं, जो नक्कल मारता है वो पकड़ा जाएगा, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आप सिंपल ईमानदारी से कीजिएगा। मान के चले कि यहाँ पर दे दें हम 25 मैग्नीशियम का निकालिएगा, मैग्नीशियम का, मैग्नीज का। नेक्स्ट आ गया क्या आपके सामने, और ले ले, नो फ्लोरीन का निकालिएगा, एफ का फ्लोरीन का, बस 12 मैग्नीशियम का निकालिएगा, 12 mg मैग्नीशियम का। और आगे साइड और एक दे दे, 21 निकालिएगा स्कैंडियम का। और नेक्स्ट वाला जो है भाई आप ले ले क्या, क्या देते भाई, नेक्स्ट कोई है खतरनाक, चलो 5 बोरान का निकाल लेना। बस इतना ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा करोड़ के रूप में, बस सिंपल ये है। इसमें बड़ा भी है छोटा भी है, पहले आप बाहु नियम से कर लीजिएगा, इसके बाद करोड़ के रूप में लिखिएगा, ताकि आप बाहु नियम भी रिविजन हो जाए और करोड़ के रूप में सीख लीजिएगा इजीली, ठीक है। तो बस इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग तैयारी करते रहे, ठीक। नया टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें हम परमाणु मॉडल कुछ है उसको खत्म करते हुए दिखाई देंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो सही लगा हो लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा भाई, ओके।